हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में। यहाँ पर आप सभी लोग मैथ की क्लासेस को अच्छे से समझ रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे कि कैसे इजीली हम मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास थी वो हमारी मेजरमेंट पे दो क्लासेस हुई हैं। तो दोनों क्लासेस में हमने सीखा है कि पहला था लंबाई का मापन मीन्स लेंथ का, दूसरा था हमारा वेट का मापन मीन्स भार का मापन या द्रव्यमान का मापन। ठीक है, इसके बाद जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, जो आपके सीटेट में प्रश्न या फिर आप किसी भी टीचिंग लाइन का एग्जाम दे रहे हो वहां पर आप इन चीज़ों को, इनके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज की जो क्लास होने वाली है वो मेजरमेंट ऑफ टाइम, इस समय का मापन हम किस तरीके से करेंगे। तो आई होप सभी लोग रेडी होंगे और फटाफट से क्लास को शेयर कर दें अपने साथियों के पास। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो बात करते हैं कि सबसे पहले कि हम समय का मापन तो बाद में करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समय क्या होता है। ठीक है, समय क्या होता है, समय की इकाइयाँ क्या क्या हैं और वहाँ पे हम किन किन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, प्रश्नों में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात करते हैं समय क्या है। तो सिंपल सी भाषा में कहें कि जब समय बीतता है, ओके, तो घटनाएं घटित होती हैं और जब लगातार घटनाएं घटित होती हैं तो उसके बीच होने वाले अंतराल को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि दो घटनाओं के बीच का जो समय है वो आपका क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। मीन्स जो टाइम जो डिफरेंस है बीच में, जैसे आपने मॉर्निंग में 8 बजे खाना खाया, ठीक है, अब इसके बाद आप खाना जो खाएंगे वो आप 3 बजे खाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अरस्तु महोदय ने क्या कहा था कि समय गति का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, लेकिन अरस्तु ने यह भी कहा कि गति की चाल कभी तेज अथवा कम हो सकती है। मीन्स जैसे आप कभी भी बाइक से जाते हैं या किसी स्पीड से एक डिस्टेंस को कवर करते हैं तो वहां पर स्पीड आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन समय की स्पीड आपकी कभी भी कम नहीं होती है। मीन्स समय जिस स्पीड से चल रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपकी जो घड़ी में सुइयां हैं वो जिस स्पीड से चलती हैं वो हमेशा उसी स्पीड से मूव करेगी। ठीक है, तो गति की चाल कम या तेज हो सकती है लेकिन समय की जो स्पीड है वो हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, उसके बाद समय की यूनिट्स की बात करें तो समय की छोटी से छोटी इकाई क्या कहती है, सेकंड होती है, जो 1 मिनट के 60वें भाग के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकंड विच इज इक्वल टू द 1/6 ऑफ द मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है और 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इनकी कुछ अदर यूनिट्स भी हैं, उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं ताकि आप इन चीज़ों को याद रख सकें। ठीक है, तो पहला है कि 60 सेकंड बराबर जो होता है वो हमारा 1 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, 60 मिनट हमारा 1 घंटा होता है। मीन्स हम यदि किसी भी, जैसे कहीं पे लिखा जाता है कि 15 मिनट, ठीक है, तो 15 मिनट और आंसर आपका दिया गया है आवर में। ठीक है, तो आप उसको घंटे में चेंज करेंगे। मीन्स क्या करेंगे, आप 1/60 इंटू 15, 15 चौका 60 हो जाएगा, मीन्स 1/4 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे हमारे जो होते हैं, यदि हमारी पूरी जो वो घड़ी है वो यदि रात में 12 बजे से पुनः रात में 12 बज जाएं तो हमारा 24 घंटे होता है और 24 घंटे बराबर हमारा एक दिन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है दिन, तो 7 दिन बराबर एक सप्ताह होता है और 15 दिन बराबर एक पक्ष। ठीक है, मीन्स आधा महीना हो गया। 2 पक्ष बराबर 1 महीना, 30 दिन बराबर भी 1 महीना होता है, 365 दिन बराबर 1 वर्ष। सभी लोग जानते हैं
तो हमारी जो वर्ष होती हैं वो दो प्रकार की, एक हमारा होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ओके, तो लीप वर्ष में हमारे जो दिन होते हैं वो 366 दिन होते हैं। ठीक है, कभी हमारा आपने देखा होगा कि जो कभी कभी हमारा जो होता है फरवरी वो 29 का होता है, क्योंकि अब प्रत्येक 4 साल बाद जो फरवरी होगी वो 29 की होगी, तो वहां पे हमारे जो दिन होंगे वो 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी हमारी 28 की होती है, इसलिए उसमें दिन हमारे 365 होते हैं। और पूरे वर्ष में यदि हम सप्ताह की बात करें तो 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो 52 सप्ताह बराबर एक वर्ष, 12 महीने बराबर एक वर्ष होता है। 10 वर्ष जब हो जाते हैं तो वो हमारा होता है एक दशक। ठीक है, एक दशक का मीन्स होता है 10 वर्ष, और 100 वर्ष बराबर हो जाता है हमारा एक शताब्दी। तो मेनली हमारा यहाँ पे समय की ये मेजरमेंट्स है, मीन्स मापे हैं। इस तरीके से जब भी प्रश्न हमारा जिस तरीके से पूछा जाएगा उसको वहां पे उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यदि आपका आंसर सेकंड में है तो मिनट को सेकंड में, घंटे में है तो मिनट को या सेकंड को घंटे में, या दिन है तो उसको भी घंटे में चेंज, इस तरीके से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तो समय को मापक यंत्र घड़ी से मापते हैं। तो जो आपका समय होता है, अपने सभी लोगों ने घड़ी देखी होगी, तो ये हमारी घड़ी होती है। ठीक है, यहाँ 12 बज रहे होते हैं, यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर 3 प्रकार की सुइयाँ होती हैं, एक होती है छोटी, एक उससे बड़ी, और एक सबसे बड़ी। या फिर हमारी मिनट और घंटे सेकंड की सुई इक्वल होती हैं, और सेकंड की जो सुई कंटिन्यू मूव करती रहती है, साथ ही हमारी जो मिनट वाली सुई है वो प्रत्येक सेकंड के एक चक्कर के बाद मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो टाइम इज मेजर्ड बाई क्लॉक इन विच वी कैन फाइंड द मेजरमेंट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 1 आवर। ठीक है, तो हम इसको 1 सेकेंड से लेके घंटे तक की माप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पे समय की डेफिनेशन और इसकी जो मेजरमेंट मापें थी उसको आप इजीली समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं इसके प्रश्न हमारे किस तरीके से पूछे जाते हैं। उससे पहले एक बात और डिस्कस करना चाहते हैं कि समयावधि से संबंधित कुछ शब्द भी हमारे प्रश्नों में यूज किए जाते हैं। क्या होता है के पूर्व, जैसे आपने कहा कि 12 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे पूर्व का मीन्स क्या है। ओके, तो ये जो पूर्व वर्ड यूज किया गया है तो इसका मीन्स क्या होता है। तो इसका मीन्स ये है कि आप एट प्रेजेंट में जहां पर भी हैं या जिस कंडीशन में हैं, तो इस प्रत्यय को हम वर्तमान समय में से पहले बीत चुके समय के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 8 घंटे पहले आप कहाँ थे। ठीक है, क्या आप कोचिंग में थे, या आप स्कूल में थे, या आप कहाँ पे थे। इस तरीके के जो वर्ड हैं वो पहले के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करने में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी जो ट्रेन थी वो 1 घंटे पहले कहाँ पे थी। ठीक है, तो आप बताएंगे कि हमारी जो ट्रेन थी वो यहाँ पर थी, या इस टाइम यहाँ पर हमारी ट्रेन मूव कर रही थी। ठीक है, तो पूर्व मीन्स पहले होता है, और इसके बाद आता है के पश्चात। मीन्स पश्चात का मीन्स होता है आफ्टर, आफ्टर का मीन्स बाद में। ठीक है, इस प्रत्यय को हम वर्तमान से आगे आने वाले समय के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्व और पश्चात के मीन्स ये हो गया कि आप प्रेजेंट में हैं। ठीक है, मीन्स वर्तमान में हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पास्ट की घटनाएं, तो वो सब किस में आती हैं, पूर्व में। ठीक है, फ्यूचर में आपसे पूछा जाएगा तो वहां पे आपका जो वर्ड यूज होगा वो आपका यूज होगा पश्चात या फिर बाद में। ठीक है, कि आप 8 घंटे बाद कहां पर होंगे। तो इस तरीके की जो वर्ड यूज किए जाते हैं वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि पश्चात या बिफोर या आफ्टर। ओके, अब इनके प्रश्नों की बात करें एक बार तो समझिए। प्रश्न है आपका कि 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो पूछा गया वो सेकंड में पूछा गया। मीन्स जितने भी आपके मिनट या घंटे हैं उनको आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, सेकंड में। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि आपका 2 घंटे और 20 मिनट। तो 2 घंटे का मीन्स 1 घंटे में जो मिनट होते हैं वो होते हैं 60।
ठीक है, आपने जो मिनट था उस मिस आवर को मिनट में चेंज किया तो आपने 60, और एक मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 60 हो जाएगा। तो ये 1 घंटे का हो गया। मिस 1 घंटे में यदि आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, आप तो आप फटाफट से बताएंगे कि उसमें 3600 सेकंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका है 2 घंटे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारा दिया गया है कि 20 मिनट, तो 20 इंटू 1 मिनट में 60, तो 20 में कितने हो जाएंगे, 20 इंटू 60, ठीक है, तथा 53 सेकेंड प्लस 53, ये आपका ऑलरेडी सेकेंड में दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 3600 इंटू 2 7200 प्लस 6 दूनी 1200 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 53। इन सबको जब अब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 84, तो 84 53। तो 2 घंटे 20 मिनट और 53 सेकंड में 8453 सेकंड होंगे। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंड की संख्या के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है, यदि आप सॉल्व कर सकते हैं तो फटाफट से इसका आंसर बताएं। ओके, तो हमारा प्रश्न दिया गया है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या जो है वो निम्न घंटों में सेकंड की संख्या के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक दिन में हमारे जो घंटे होते हैं वो होते हैं 24। ओके, और 1 घंटे में हमारे जो मिनट होते हैं वो 60, तो 24 इंटू 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दिन का आपने मिनट फाइंड आउट किए, लेकिन ये हैं कितने, 15 दिन। ठीक है, तो ये आपका 15 हो गया। अब हमसे पूछा है निम्न घंटों में सेकंड की संख्या के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो 1 घंटे में आप निकालेंगे, तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 से 4 6 24, मीन्स 6 घंटे के बराबर हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सेकंड मेथड में आप 24 इंटू 60 इंटू 15, ये तो आपको सेकंड हो गए, बराबर होगा x घंटे, और x घंटे में मिनट होंगे 60 और 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो x की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6 आवर। ओके, नेक्स्ट है, गौरव अपने घर से जब विद्यालय के लिए निकलता है तो घड़ी में सुई के सुबह के 7 बजे होते हैं। ओके, देखिए प्रश्न को समझिए क्या कहना चाह रहा है कि जब गौरव अपने घर से निकलता है तो मॉर्निंग में 7 बजे निकलता है। ठीक है, लेकिन जब वह स्कूल से घर पर पहुंचता है तो दोपहर के 2 बजे होते हैं। ठीक है, तो गौरव जो है वो स्कूल से जब घर आता है तो वहां पर दोपहर के 2 बजे होते हैं। तो गौरव जो था वो घर से स्कूल और स्कूल से घर, मीन्स कितने टाइम के लिए घर से बाहर रहा, तो 7 बजे निकला, 2 बजे घर में आया, तो भाई टोटल 7 और 5 12, और ये आपका हो जाएगा 7 घंटे, 7 और 5 12 हो जाएगा, और 2 घंटे ये, तो मीन्स 7 आवर के लिए वो घर से बाहर रहा। अब यदि स्कूल में वह 3 घंटे 45 मिनट तक रहता है, ठीक है, स्कूल में वह कितनी देर रहता है, 3 घंटे 45 मिनट, और टोटल टाइम आपका कितना है, 3 घंटे 45 मिनट घर से, मतलब स्कूल में रहा टोटल 7 घंटे में, तो स्कूल से बाहर कितना रहा, तो हम इसको 7 घंटे में से 3:45 को लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 घंटे और 15 मिनट। ठीक है भाई, सिंपली इसको लेस कर देंगे, यहाँ से देखिए 7 में से 3 जाएंगे तो 4 घंटे बचे, 45 मिनट इधर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटा कम करके 60 में से 45 को लेस करेंगे तो 15 बचेगा। तो 3 घंटे 45 मिनट वो वह कहाँ रहा,
घर से बाहर रहा, मीन्स ना तो स्कूल में था ना वह घर पे था, तथा घर से स्कूल जाने और आने में समान समय लगता हो तो सुबह कितने बजे स्कूल पहुंचता है। तो आपका 3 घंटे 15 मिनट का जो समय था वो कहाँ रहा, उससे घर से बाहर। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 घंटे 45 मिनट 15 मिनट को डिवाइड कर देंगे, 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो 3 घंटे 15 मिनट का मतलब हो जाएगा, 3 घंटे का मतलब 1 घंटे 30 मिनट, और 15 मिनट का मतलब 7 मिनट ये रहे, और 7:30 हो जाएगा, मीन्स 30 सेकेंड ये रहे। तो 1 घंटे 37 मिनट और 30 सेकेंड के लिए वो उसको कहाँ लगता है समय, घर से बाहर या घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में। तो आपका 7 बजे निकला था, तो 7 में 1 घंटा 37 मिनट और 30 सेकेंड को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8:37 मिनट और 30 सेकेंड। ओके, यहां तक समझ में आया होगा प्रश्न की किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट है, जब दिल्ली में समय प्रातः 7:30 है, इस मॉर्निंग में कितने बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, तो तब सिडनी में जो समय था वो कितना रहा। तब सिडनी में उस समय अपराह्न 12 बजे, मीन्स दोपहर के 12 बज रहे थे। ठीक है, दिल्ली में कितना टाइम है, 7:30, और सिडनी में जो उस समय हो रहा था वो है 12 बजे। ओके, समझिए प्रश्न को कैसे इजीली सॉल्व करना है। तो 7:30 घंटे, 7:30 और 12 बजे में टाइम कितना इंटरवल है, मीन्स कितना गैप है। तो यहाँ पे जो गैप है वो 7 और 4 11, ठीक है, तो 4 घंटे 30 मिनट का गैप हो रहा है। अब यदि दिल्ली में समय शाम के 9 बजे हैं, ठीक है, तो सिडनी में समय क्या होगा, तो शाम के 9 हैं, तो इसका मीन्स प्लस 4 घंटे और 30 मिनट कर देंगे, तो 9 और 4 13 हो गया, 13 घंटे और 30 मिनट, और 13 का मीन्स हो जाएगा रात के 1:30, या फिर अगले दिन प्रातः 1:30। मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएं सभी को क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि आपको दिया गया है स्टेशन, मीन्स कोई सा एक स्टेशन दिया गया है। स्टेशन में नई दिल्ली है, फरीदाबाद है, मथुरा है। नई दिल्ली से निगमन मीन्स और आगमन और निगमन, ठीक है। तो एक बस, हमारी 3 प्रकार की बसें दी गई हैं जो दिल्ली से 7 बजकर मतलब शाम के 7:15 पे चलती है, और मथुरा जो है वो 12:40। देखिए हमेशा याद रखिए कि हमारी जो स्टेशन पर जो भी वॉच लगी होती है उसमें जो समय होता है वो 24 आवर के राउंड में चलता है। ठीक है, हम जो अपने मोबाइल या घड़ियों में जो टाइम देखते हैं वो हमारा 12 के फॉर्मेट में रहता है। तो दोपहर के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे तक आपका समय क्या होता है, 12 बजे के बाद आपका 13 14 15 16 17 18 19 चलता है। ओके, मीन्स रात में 12 बजे से और मॉर्निंग में या दोपहर में 12 बजे तक आपका समय 1 से लेके 12 तक चलेगा, और दोपहर में 12 बजे से रात के 12 बजे तक 13 से लेके 24 तक चलेगा। ठीक है, तो शाम के जब भी कभी समय आपका यदि 7:30 से 8:30 9:30 11 12:30 इस तरीके से रहेगा तो आप समझ जाइए कि आपका समय जो AM का है, और जैसे ही आपका 13 से लेके 24 तक चलेंगे, ठीक है, 24 आपका क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा, तो 24 तक चलेंगे तो आपका वो समय होगा PM में। ठीक है, तो शाम के 7:15 पे बस चलती है जो मथुरा 12:40 भी नाइट में पहुंचती है। एक बस दूसरी जो है वो बस 12:30 बजे मीन्स दोपहर में 12:30 बजे चलती है और शाम को 6:10 पे पहुंचती है। बस तीसरी जो है वो शाम को 4:45 पे चलती है और रात में 9:55 पे मथुरा को पहुंचती है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेगी। तो देखिए प्रश्न, अब क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है,
लेकिन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, समझिए कैसे करना है। कि नई दिल्ली से ट्रेन कितने बजे चली? वो आपकी 7 बजकर, बस जो है वो 7 बजकर 15 मिनट पे चली, पहुंची कितनी बजे है? 12:40 पे। तो आप फटाफट से 12:40 में से क्या लेस करेंगे? 7 बजकर, इसको लेस कर दीजिए, ठीक है। तो जब लेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 5। तो 5 घंटे 25 मिनट का ट्रेवल पहली बस ने लिया, ट्रेवल टाइम। सेकंड जो बस थी वो 12:30 पे चली और शाम को 18:10 मीन्स 6:10 पे पहुंची। तो सिंपली देखिए 12 से 12:30 से हम कहाँ तक जाएंगे? 17:30 तक जाइए। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 13, 14, 15, 16, 17। तो आपका कितना टाइम हो गया? या फिर सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें से लेस कर दीजिए 18:10 से 12:30। कैसे लेस करेंगे? लेस करने का भी अपना एक तरीका है कि आप यहाँ पे देखिए कि इसको 10 में से तो 30 जाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा घंटा लेंगे। पूरे घंटे का मतलब मिनट लेंगे 60, तो यहाँ पे हो जाएंगे 70। तो 70 में से 30 जाएंगे, 40 बचेंगे और यहाँ पे बचेगा आपके पास 17। और 17 में से 12 जाएंगे तो आपके बचेंगे 5, मीन्स 5 घंटे 40 मिनट समय लिया। अब जो तीसरी बस थी वो 21:55 पे मथुरा पहुंची है और दिल्ली से 16:45 पर चली थी। तो यहाँ पे 10 ये रहा और 21 में से 16 को लेस करेंगे तो 5, 16, 5, 21, तो 5 घंटे 10 मिनट। मीन्स अब देख लीजिए कि किस बस ने सबसे कम समय लिया। तो जो बस तीसरी थी उसने आपका सबसे कम समय लिया है, ठीक है। तो सिंपली प्रश्नों को इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हमें किसी भी वैल्यू को लेस कैसे करना होता है उसको भी एक बार समझ लीजिए। जैसे आपका यहाँ समय दिया गया था 18:10, ओके। तो 18:10 पे पहुंची है और यहाँ से जो चली थी वो 12:30 में। अब देखो इसको इसमें से लेस करना ताकि हमें ये पता लगे कि इन दोनों के बीच कितना टाइम इंटरवल है। तो 10 में से 30 नहीं जाएंगे तो यहाँ वाला जो समय होता है वो मिनट में होता है। तो यहाँ से जब हम पूरा कैरी लेंगे तो पूरा 60 मिनट लेंगे। तो 60 मिनट जब हम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 वो हमने लिए थे और 10 ये रहे 70। तो 70 में से 30 को लेस करेंगे तो आपका बचेगा 40। जब यहाँ से 1 घंटा पूरा ले लिया तो यहाँ 17 ही तो बचेंगे। तो 17 में से 12 को लेस करेंगे तो 5। तो इस तरीके की आप टाइम को लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अंक पहले ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है? ठीक है, मीन्स एक आपकी घड़ी की सुई है जिसमें आपका घड़ी की बड़ी सुई कौन सी होती है? मिनट वाली। ओके, तो मिनट वाली जब सुई होती है किसी अंक से, मान लेते हैं कि आपकी जो सुई थी वो बड़ी वाली 1 पे थी और अगले अंक 2 पर आने में, ठीक है, निम्न में से पहुंचने में लगने वाले समय के लिए कौन सा सत्य है? तो भाई 1 से 2 पर आई तो 5 मिनट हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहला ऑप्शन ठीक है, हमसे पूछा कौन सा असत्य है, पहला सही है। दूसरा 300 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 5 × 30, 300 सेकंड हो गए, सेकंड भी आपका सही है। थर्ड ऑप्शन है 1/12 घंटे, तो 5 मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? 1/12, मीन्स ये भी सही है। तो आपका बच्चा कौन सा? 1 घंटा। तो यहाँ पर ये गलत है लेकिन आंसर आपका यहाँ पे 4th सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साय 3:21 से 5 घंटे 28 मिनट पहले क्या समय था? ओके, अब देखिए प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो आसानी से समझिए। टाइम किस में है? साय मीन्स शाम का समय है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 15:21। ओके,
से 5 घंटे 28 मिनट पहले, मीन्स हमें क्या करना है, 5 घंटे 28 मिनट लेस करने हैं। तो इसमें से जब लेस करेंगे तो 5 ये रहे और 28 ये रहे। ओके, देखिए अब 21 में से 28 तो भाई जाने के नहीं, तो जब जाएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा 60 मिनट हम उधार ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81 मिनट। तो 81 में से अब 28 को हम इजीली लेस कर पाएंगे। तो 1 में से 8 जाएंगे, मिस 11 में से 8 गए, 3 बचे। यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा 7, 7 में से 2 जाएंगे, 5 बचे। और यहाँ पे आपका 15 के स्थान पे कितना हो जाएगा, 14। और 14 में से जब 5 को लेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9:53। तो 3 बजकर, शाम के 3:05 घंटे 28 मिनट पहले आपके प्रातः 9:53 हो रहे थे। ओके, नेक्स्ट 2:58 साय से 4 घंटे 59 पहले क्या समय है। ओके, तो मैंने लास्ट प्रश्न में डिस्कस किया कि किस तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप शाम के 2:58 में से इसको लिख सकते हैं 14 बजकर कितना आप लिखेंगे, 58 मिनट। ओके, और हमसे पूछा है 4 घंटे और 59 पहले, तो 4 माइनस 4:59, इसको उसमें से लेस करेंगे तो 58 में से 59 जाएंगे नहीं, तो आप सिंपली यहाँ से पूरा 1 आवर या 60 मिनट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ से लेंगे तो ये आपका 59 दूनी आपका डबल हो जाएगा, तो डबल का मीन्स आपका 59 बचेगा। और यहाँ पे आपका एक कम हो जाएगा 13, और 13 में से 4 को लेस करेंगे तो 9:59 टाइम रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। या फिर इस प्रश्न में तो हम सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि पूरा 1 घंटा हम क्या करें, कम कर, मीन्स आपका 4 घंटे 59 मिनट में है, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं पूरा 5 घंटा। ठीक है, तो जब 5 घंटे पूरे लिखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2:58 में से 5 को लेस करेंगे, या फिर यहाँ पे आप मान सकते हैं कि पूरा आपका 3 घंटे या 3 बज रहे हैं। ठीक है, और 3 में से 5 को लेस करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और ये आपका 1, तो आपका 1 का समय 1 मिनट कम हो जाएगा, मीन्स 9:59 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दिन 6:14 से रात 8:02 बजे तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। तो हमसे ये पूछा गया है कि किसी दिन 6 बजे से और 14 मिनट पे, 6:14 से रात के 8:02 तक घंटे तथा मिनटों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पूरा टाइम यहाँ पर कितना हो गया। तो प्रातः के 6:14 हो रहे हैं, और शाम 6:14 से शाम के 6:14 तक कितना घंटा हो गया, पूरे आपके 12 घंटे हो गए। उसके बाद 1 घंटा और ऐड करें, या फिर यहाँ देखें 7:14 तक आपका कितना हो गया, 1 घंटा ये हो गया। अब 7:14 से 8:02 तक, तो आपका ये कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए 12 और 1 13 घंटे तो ये हो गए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8, यदि ये पूरे 8 होते तो 14 और हमारा 46 60 होता है, और 2 मिनट ये रहे तो आपका 48 मिनट ये हो गया। ठीक है, तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया, 13 घंटे और 48 मिनट। अगर हमसे पूछता है इसमें सेकंडों की संख्या, तो आप 13 घंटे को मिनट और मिनट से सेकंड में, और 48 मिनट को सेकंड में चेंज करके आप ऐड कर देते। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप समय 2:17 अपराह्न है, तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। ठीक है, समझ में आया प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, तो फटाफट से इसका आंसर बताएं कि क्या रहना चाहिए। प्रश्न को समझिए कि दोपहर के 2:17 हो रहे हैं,
ओके, 2:17 हो रहे हैं। और अब से ठीक 12 घंटे पहले, ठीक पहले 11 घंटे और 59 के पश्चात क्या समय होगा? तो बिल्कुल हम 12, अगर 11 घंटे 59 को पूरा हम ये मान लें कि ये पूरे 12 घंटे हैं, ठीक है। तो 12 घंटे का मीन्स क्या हुआ? अगर दोपहर के 2 बज रहे हैं तो 12 घंटे पश्चात क्या होगा? रात के 2 बजेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट क्या है, कम है, तो आपका सीधा सा 2:16 पूर्वाहन हो रहा होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके के प्रश्न हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं ताकि आप इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 पूर्वाहन पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 अपराह्न तक पहुंचती है, तो रेलगाड़ी क्यू द्वारा पहुंचने में लगा समय क्या होगा? ओके, क्लियर है प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? तो देखिए, एक गाड़ी जो है पूर्वाहन 8:18 पे चली है और वह दोपहर में या 10:28 क्या होगा, नाइट में, ठीक है, और 10:28 पर पहुंची है। तो हम इसको इसमें से जब लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रश्न को इस तरीके से कर सकते हैं कि करने के तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आपने किसी भी प्रश्न को करने के लिए या किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो आप वहां पर उस प्रश्न को किस तरीके से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो ट्रेन थी वो 8:18 पे चली है और 10:28 पे पहुंची है। हमसे पूछा है कि टोटल टाइम ट्रेवल कितना हुआ। तो देखिए 8:18 से शाम के 8:18 तक 12 घंटे ये हो गए। उसके बाद 9:18, उसके बाद 10:18, ठीक है, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, और आपके 10:18 से 10:28 तक कितना टाइम हो गया? ये आपका हो गया 10 मिनट, ठीक है। तो 10, 12 और 1 13 और 1 14, तो 14 घंटे और 10 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। या फिर इसको सिंपली आप लेस कर सकते हैं। 10:28 को हम क्या लिख सकते हैं? 10:28 को लिख सकते हैं 12 और 10 22, मीन्स 22:28, और इसमें से हम 8:18 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 10 ये रहे, और 22 में से 8 को लेस करेंगे तो ये आपका 14, मीन्स 14 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। देखिए 4 घंटे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट। 190 मिनट को हम लिख सकते हैं 36 18, 3 घंटे 10 मिनट। 5 घंटे 5:20 से 9:10 तक, तो 5:10 से 5:20 से 6:20 1 घंटा, 7:20 1 घंटा, 8:20 1 घंटा, 3 घंटे ये हो गए, और 20 से 9:10 तक कितना हो जाएगा? 50 मिनट ये हो गए, ओके। और 220 मिनट को हम लिख सकते हैं 36 18, 3 घंटे और 40 मिनट। इस तरीके से हमने टोटल को ऐड करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा? 6 4 3 और 1 4 और 5 9 4 13, 130 मिनट, और 130 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 घंटे 10 मिनट, तो 10 मिनट तो ये रहे, 2 घंटे इधर आ जाएंगे, तो 4 2 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, तो 15 घंटे 10 मिनट उसने टोटल वर्क किया। तो टोटल वर्क करने का मतलब 15 × 42, तो ये हो गए, और 10 मिनट के उसको कितने रुपए मिलेंगे? प्लस 10/60, इसको घंटे में चेंज किया इंटू 42, तो ये आपका हो जाएगा 630 प्लस 6 7 42 7, तो 637 रुपए उसको टोटल मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से प्रातः 6:14 पर चली और अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंची। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय है, तो कैसे करेंगे? सिंपली प्रश्न को 6:14 पे चली है और 13 घंटे
और 48 मिनट को उसका टोटल समय लगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 2 4 और 1 5 और 1 6, ये हो गए 13 6 18। तो 18:62 मतलब 19:02 का समय लगा। 19:02 का मतलब 7:02 पूर्वाह्न। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंड की संख्या के। तो अभी प्रश्न मैंने कुछ डिस्कस किए थे इस टाइप के। तो 10 दिनों में मिनटों की संख्या, एक मिनट में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, और दिन कितने हैं 10। घंटों में सेकंडों की संख्या, तो 60 × 60 सॉल्व कर लीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, मीन 4 घंटे के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है। हो जाएगा सिंपली, प्रश्न किस तरीके से करेंगे इसको समझते हैं। तो 15 × 24 × 60 डिवाइडेड बाई 60 × 60, तो 60 से ये 60, 15 चौका 60, 4 × 24, तो 6 घंटे का समय उसको लगेगा, मीन्स 6 घंटे के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। आई होप सभी को क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि क्लास हेल्पफुल है आपके लिए, तो फटाफट से शेयर कर दें और अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दें, और साथ ही जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।